फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी होशिया का ग्रंथ, अध्याय 14, पद संख्याएं 2 से 10 तक। हे इस्राएल, अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि तुम अपने पापों के कारण गिर गए हो। प्रार्थना का चढ़ावा लेकर प्रभु के पास आओ और उससे यह कहो, हमारा अपराध मिटा दे और हमारा सद्भाव ग्रहण कर। हम तुझे बलि पशुओं के स्थान पर यह निवेदन चढ़ाते हैं। असुर हमें बचाने में असमर्थ है। हम फिर कभी अपने घोड़े पर भरोसा नहीं रखेंगे और अपने हाथों की बनाई हुई मूर्ति से नहीं कहेंगे, तू हमारा ईश्वर है। हे प्रभु, तू ही अनाथ पर दया करता है। मैं उनके विश्वासघात का घाव भर दूंगा। मैं सारे हृदय से उनको प्यार करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से दूर हो गया है। मैं इस्राएल के लिए ओस के सदृश बन जाऊंगा। वह शोषण की तरह खिलेगा और लेबालोन के बालूद की तरह जड़ें जमाएगा। उसकी टहनियाँ फैलेगी, उसकी शोभा जैतून के सदृश होगी और उसकी सुगंध लेबालोन के सदृश। इस्राएली फिर मेरी छत्र छाया में निवास करेंगे और बहुत सा अनाज उगाएंगे। वे दाखबारी की तरह फलेंगे फूलेंगे और लेबालोन की अंगूरी की तरह प्रसिद्ध हो जाएंगे। अब इफ्राइम को देव मूर्तियों से क्या, मैं ही उसकी सुनता और उसकी सुध लेता हूँ। मैं सदाबहार सनोबर के सदृश हूँ, मुझसे ही उसे फल मिलते हैं। जो समझदार है वह इन बातों पर विचार करे। जो बुद्धिमान है वह इन्हें अच्छी तरह जान ले। प्रभु के मार्ग सीधे हैं, धर्मी उन पर चलते हैं, किंतु पापी उन पर ठोकर खाकर गिर जाते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। हे प्रभु, मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। हे प्रभु, मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, इसलिए मेरे अंतःकरण को ज्ञान की बातें सिखा। मुझ पर जुफा से जल छिड़क दे और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। हे प्रभु, मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे ना हटा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। हे प्रभु, मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर और उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। हे प्रभु, तू मेरे होंठ खोल दे और मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा।
अनुवाक्य, हे प्रभु मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। हे प्रभु मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। जय घोष, हालेलुया। जब सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पदसंख्याएं 16 से 23 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, देखो मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। इसलिए सांप की तरह चतुर और कपोत की तरह निष्कपट बनो। मनुष्यों से सावधान रहो, वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे और अपने सभागृहों में तुम्हें कोड़े लगाएंगे। तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें और गैर यहूदियों को साक्ष्य दे सको। जब वे तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हैं तो यह चिंता ना करो कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें कहने के लिए शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। भाई अपने भाई को मृत्यु के हवाले कर देगा और पिता अपने पुत्र को। संतान अपने माता पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होगी और उन्हें मरवा डालेगी। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसे मुक्ति मिलेगी। यदि वे तुम्हें एक नगर से निकाल देते हैं तो दूसरे नगर भाग जाओ। मैं तुम्हें कह देता हूँ कि तुम इस्राएल के नगरों का चक्कर पूरा भी नहीं कर पाओगे कि मानव पुत्र आ जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी होशिया के ग्रंथ से है। अध्याय 14 पदसंख्याएं 2 से 10 तक। इसमें ईश्वर अपनी प्रजा को, इस्राएल के लोगों को पश्चाताप के लिए बुलाता है। ईश्वर करुणामय है, क्षमा करना चाहता है, लोगों को पवित्र करना चाहता है। इसलिए ईश्वर इसी तरह कहता है, हे इस्राएल अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि तुम अपने पापों के कारण गिर गए हो। प्रार्थना का चढ़ावा लेकर प्रभु के पास आओ और उससे यह कहो, हमारा अपराध मिटा दे और हमारा सद्भाव ग्रहण कर। हम तुझे बलि पशुओं के स्थान पर यह निवेदन चढ़ाते हैं। याद रखें, पुराने व्यवस्था में ईश्वर अपने लोगों को क्षमा करना चाहता है। नबियों के द्वारा ईश्वर का एक मुख्य विषय है, लौट आओ, मेरे पास लौट आओ। नबी यशायाह के ग्रंथ अध्याय 66 पदसंख्या 2 में हम इस प्रकार पाते हैं, यह प्रभु की वाणी है, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूँ जो विनम्र और पश्चातापी हैं, जो श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। ईश्वर पश्चातापी पापियों को स्वीकार करता है। नबी यजेकिएल के द्वारा, नबी यिर्मयाह के द्वारा, अन्य सभी नबियों के द्वारा ईश्वर का कहना यह है, तुम
पाप में घिरे रहते हो, मेरे पास लौट आओ, मैं तुम्हें पवित्र कर दूंगा। मैं तुम्हारे पापों को मिटा दूंगा और तुम्हारे पापों को याद भी नहीं रखूंगा। यिर्मयाह के द्वारा अध्याय 31 और संज्ञा 34 में ईश्वर कहता है, मैं तुम्हारे पापों को भूल जाऊंगा। और प्रभु यीशु आकर एक पापी मनुष्य के घर, लेवी के घर में उपस्थित लोगों के सामने घोषणा करते हैं, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 5 में हम लोग प्रभु का यह महान वचन पाते हैं। प्रभु यीशु धर्मियों को नहीं, पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आए हैं। पापियों को पवित्र कर अपने परिवार के सदस्य बनाने के लिए प्रभु यीशु आए हैं। मरते वक्त, क्रूस पर मरते वक्त एक डाकू को पश्चाताप की कृपा मिली और उसने प्रभु यीशु से इस प्रकार प्रार्थना की, यीशु जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। उसको मालूम था वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए लायक नहीं था, लेकिन वह प्रार्थना करता है, जब यीशु स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे उस पश्चातापी डाकू को याद करना। तो प्रभु यीशु का कहना था, मैं तुमसे यह कहता हूँ, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे। आज ही। देखिए, एक पश्चातापी डाकू को स्वर्गराज्य मिला है। यह हमारा ईश्वर है। हमारे प्रभु यीशु यही चाहते हैं कि सभी पापी पश्चाताप कर उनके पास जाए और मुक्ति का अनुभव करे। आज के पहले पाठ में नबी के द्वारा ईश्वर यह भी कहता है, मैं उनके विश्वासघात का घाव भर दूंगा। मैं सारे हृदय से उनको प्यार करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से दूर हो गया है। मैं इस्राएल के लिए ओस के सदृश बन जाऊंगा। ये सब कहने के बाद अंतिम में ईश्वर का कहना यह है, जो समझदार है वह इन बातों पर विचार करे। जो बुद्धिमान है वह इन्हें अच्छी तरह जान ले। प्रभु के मार्ग सीधे हैं, धर्मी उन पर चलते हैं, किंतु पापी उन पर ठोकर खाकर गिर जाते हैं। सच में नबी होशिया के वचनों को या ईश्वर की वाणी को उन लोगों ने स्वीकार नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि असूर के राजा और उनके सैनिक आकर इस्राएल के लोगों को बिखेर दिया। 10 गोत्र को पृथ्वी पर बिखेर दिया। वे सब गायब हो गए। एक तरह से हम कह सकते हैं वे सब विनष्ट हो गए। इसलिए भाई और बहनों, हमको समझना है, समय समय पर ईश्वर अपने नबियों को हमारे पास भेजेगा। यह एक व्यक्ति हो सकता है, एक बीमारी, एक संकट, एक पराजय, या ईश्वर का वचन। जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं हमको प्रेरणा मिलती है, हमें पवित्र जीवन बिताना है। इसलिए हमारे सामने नमूना है पुराने व्यवस्थान में नबी राजा दाऊद। उसने महापाप किए, एक नहीं अनेकों पाप किए, लेकिन उसने पश्चाताप किया। और इसलिए आज का भजन स्तोत्र 51 का वचन है कि ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर, तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर, मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। और दाऊद कहता है कि ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर और
अपने पवित्र आत्मा को मुझसे न हटा। ईश्वर ने दाऊद की प्रार्थना सुनी, उसके पश्चाताप को देखा और क्षमा कर दिया। दाऊद फिर से पवित्र हो गया। इसलिए भाई और बहनों, समय समय पर हम अपने पापों पर पश्चाताप कर पाप स्वीकार करें, योग्य रीति से प्रभु यीशु को परम प्रसाद में ग्रहण करें, तब हमारा जीवन सफल होगा। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु अपने प्रेरितों को भेज रहे हैं सुसमाचार की घोषणा के लिए, शैतान को निकालने के लिए, रोगियों को चंगा करने के लिए प्रभु यीशु भेज रहे हैं। उनका दूसरा प्रवचन है, अपने प्रेरितों के लिए जो प्रवचन है यह दूसरा प्रवचन है। संत मत्ती के सुसमाचार में 5 प्रवचन है। पहला प्रवचन है अध्याय 5, 6 और 7। अपने शिष्यों के लिए प्रभु यीशु का प्रवचन था, शिक्षा थी। आप उनको प्रेरित बनाकर यीशु भेज रहे हैं। कठोर यात्रा है। इस शिक्षा के बीच में प्रभु का कहना है, अपने फेटे में सोना, चांदी या पैसा नहीं रखो। रास्ते के लिए ना झोली, ना 2 कुर्ते, ना जूते, ना लाठी ले जाओ, क्योंकि मजदूर को भोजन का अधिकार है। किसी नगर या गांव में पहुंचने पर एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगा लो और नगर से विदा होने तक उसी के यहाँ ठहरो। और प्रभु यीशु आगे आज के सुसमाचार में कहते हैं, देखो मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। इसलिए सांप की तरह चतुर और कपोत की तरह निष्कपट बनो। हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ बहुत सारे लोग हैं। कुछ ईमानदार लोग जरूर हैं, अधिकांश लोग बेईमानी करते हैं। वे भेड़ियों के समान हैं। हम भेड़ों के समान उनके पास जाना है। और इसलिए यीशु कहते हैं सांप के समान चतुर रहना है। हम जानते हैं एक सांप हमारे कमरे में आ जाता है तो वह अपने शरीर को, विशेष करके उसके सिर को बचाने के प्रयास में है। वह कमरे के बीच में नहीं आएगा। दीवार और फर्श के कोने के उस किनारे किनारे वो सावधानी से जाएगा, अपने सिर को बचाते हुए। बहुत कठिन है उसको मारना, वो बहुत चतुर है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं हमको चतुर रहना है। हर एक प्रेरित को चतुर रहना है। हमारे लिए इसका मतलब क्या है? हम पवित्र आत्मा से भरकर, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, पवित्र आत्मा की कृपा से आगे बढ़े और पवित्र जीवन बिताते हुए उन बुरे लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ व्यवहार करें। आगे प्रभु यीशु हमको सिखाते हैं, मनुष्यों से सावधान रहो, वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे और अपने सभागृह में तुम्हें कोड़े लगाएंगे। मनुष्यों से सावधान रहना है। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। शासक माने हमारे अधिकारीगण, हमारे सहयोगी हो, हमारे शासक हो, हमारे साथ काम करने वाले हो, सहकर्मी, ये सब मनुष्य है। ये सब ईश्वर नहीं है। हम ईश्वर को प्रथम स्थान दे। इसलिए प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 37 पद संज्ञा 7 से ग्रंथकार कहता है किन से परामर्श नहीं लेना है। परामर्श लेने के लिए किन के पास नहीं जाना है। और यदि परामर्श लेना ही है तो अध्याय 37 पद संज्ञा 15 और 16 में हमारे लिए मार्गदर्शन है। स्तोत्रकार का कहना है उस व्यक्ति में 4 गुण होना है।
धार्मिक व्यक्ति की संगति करो, धार्मिक व्यक्ति की संगति करो जिसके विषय में तुम जानते हो कि वह आज्ञाओं का पालन करता है। तो सबसे पहला गुण वह धार्मिक व्यक्ति होना है। दूसरा है वह ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाला है, जिसका स्वभाव तुम्हारे स्वभाव से मेल खाता है। तीसरा गुण ऐसा होना चाहिए, उस परामर्शदाता और आप में एक ही स्वभाव, आपका स्वभाव और उसका स्वभाव करीब करीब एक ही है, तो उससे परामर्श लेना है, संगति करनी है। चौथा गुण यह है, जब तुम लड़खड़ाते हो तो वह तुमसे सहानुभूति रखेगा। जब तुम गलती करते हो, लड़खड़ाते हो, वह तुम्हारी गलती से सहमत ना हो, फिर भी तुम्हारा सपोर्ट, तुम्हारी सहायता करने वाला हो। तो सबसे पहले वह व्यक्ति धार्मिक होना है, ईश्वर के नियमों का पालन करने वाला होना है, और आपका और उसका स्वभाव करीब करीब एक ही होना है। चौथा है, आपके गलतियों में आपकी सहायता, आपके प्रति सहानुभूति रखने वाला हो। ऐसे लोगों की संगति करनी है, ऐसे लोगों से परामर्श लेना है, बाकी लोगों से संपर्क रखना है, लेकिन वे ऐसे लोग ईश्वर नहीं है, सावधान रहना है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 40 से इस प्रकार है, दुष्ट का सामना नहीं करो। यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। जो मुकदमा लड़कर तुम्हारा कुर्ता लेना चाहता है, उसे अपनी चादर भी ले लेने दो। और यदि कोई तुम्हें आधा कोस बेगार में ले जाए तो उसके साथ कोस भर चले जाओ। जो तुमसे मांगता है उसे दे दो, और जो तुमसे उधार लेना चाहता है उससे मुंह ना मोड़ो। यदि कोई हमारा तिरस्कार करेगा, हम पर अत्याचार करेगा, हमें बदला नहीं लेना है, आगे बढ़ना है। हम जानवरों में, प्रकृति में ये सब देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक मुर्गी खाना खा रही है तो वहाँ एक मुर्गा दौड़ के आता है तो वह मुर्गी भाग जाती है। वह खड़ी होकर सामना नहीं करती है, मुर्गे से नहीं लड़ती है। एक गिलहरी आती है, खाना खाती है तो दूसरा दौड़ के आती है, पहली गिलहरी भाग जाती है। प्रकृति में हम बिरले ही देखते हैं आपस में लड़ते हुए, और यीशु हमको सिखाते हैं, यदि कोई हमारा अपमान करे, हमारा तिरस्कार करे, हमको भगा दे, हम भाग जाए। दुनिया में बहुत सारे स्थान है जहाँ हम लोग सुसमाचार सुना सकते हैं, इसलिए आज हम ये सब कृपाएं मांगते हैं। सबसे पहले हम यीशु के प्रेरित बने, यीशु की इच्छा और नियमों के अनुसार जीवन बिताए। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम प्रभु यीशु के प्रेरित बने, प्रभु यीशु के सुसमाचार के प्रचार प्रसार के लिए हम अपना जीवन अर्पित कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।